दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसका इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे बुरे कर्म बन गए तो उनकी सोच यह होती है कि वह आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे तो उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वह यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब महात्मा ने कहा, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कहानी को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आगे महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में शंभू नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था शोभा। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने में डूबा रहता था। उसकी पत्नी शोभा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। शंभू अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा था। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाता था। उससे पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया था। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी शंभू के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिला उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। शंभू के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ।
उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से शंभु का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, मैं आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शंभु का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया। उसके होठों पर शब्द आ ही गए, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए शंभु उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब शंभु ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, अनेक प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता। भले ही शंभु उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में शंभु ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थ में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात शंभु ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरा हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन शंभु की आंखें जाग रही थी। ये बात उसकी पत्नी शोभा ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब शंभु कहता है, शोभा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा
हमारे यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब शंभू कहता है, ठीक है। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। शंभू ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी शंभू को उसकी पत्नी शोभा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा शंभू और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी शंभू का दिल धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय शंभू ने कहा, महात्मा जी, हमारे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना हो कि कोई असर नहीं हो सकता है, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहाँ से चले गए। अब जैसे शंभू के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात शंभू का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर यही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हो। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वही संतों के साथ आश्रम में सो गए। फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्राद्ध हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज़्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा
और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब हुई महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी देर में ही रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। निराशा ने हर तरफ से हराकर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होंगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण शंभू के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर शंभू ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ रहे थे। उसके बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन शंभू ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम सचेत रखा गया। सचेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। शंभू यह सुनकर फूला न समा था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। सचेत शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता। शंभू यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसे खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 400 मोहरें को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भोजन भेजा, लेकिन वह
उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब शंभू उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसे संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और सचेत अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और सचेत के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक शंभू अपनी पत्नी शोभा और बेटे सचेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर के वे आश्रम में ठहरे। वहां शंभू को पता चला कि उनके बेटे सचेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर शंभू बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। सचेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर शंभू का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु सचेत के स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय सचेत भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब सचेत ने आश्चर्य से पूछा, महाराज रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्जा है। सचेत कहता है, पर यह तो बहुत छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से सचेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्जा चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब सचेत देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर सचेत से पूछा कि महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है, कृपया हमें बता दीजिए। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। सचेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप इस गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय सचेत भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब सचेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। सचेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह वही स्वर्ण की मुद्राएं थी जिसे शंभू ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वो पूरी 400 ही निकली। सचेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा। उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। वो यह बूढ़े बाबा वही रसोइये है जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान
और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और चेत वही अब महात्मा है जो शंभू के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाता है, मुक्त हुआ है। दोस्तों, अगर आगे सुनो होने को कुछ और ही मंजूर था। जब सचेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात शंभू और शोभा को पता चली कि उसके पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राण को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने सचेत को स्वर्ग भेज दिया। वहीं दूसरी ओर शंभू और उसकी पत्नी शोभा को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ ही रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति, यानी ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। कर्ज लिया और या दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।